आज हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को जानेंगे। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में देखना क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम साथ में मिल करके काम करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब जुड़ के काम करते हैं तो हमारा पूरा बॉडी नॉर्मली फंक्शन करता है। तो आखिर ये कैसे होता है, किसके वजह से होता है, इसे हम लोग जानेंगे। कैसे होता है, किसके वजह से होता है। तो इसमें हमारा दो चीज़ है। पहले तो हम लोग देखें कि एक तो न्यूरल सिस्टम है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम में क्या क्या है, तो हमारे न्यूरल सिस्टम में CNS आते हैं, PNS आते हैं और ANS आते हैं। तीनों मिल करके काम करते हैं। तो ये हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इसका यूनिट न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स जो है मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं और ये सेंसरी, मोटर और मिक्स टाइप के होते हैं, सब मिल के काम करते हैं। तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों हमारा साथ में काम करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम तो हम देखें नहीं, तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, तो हमारे सारे हार्मोन्स आते हैं। ये हमारे हमारे ऑर्गन को काम करने के लायक बनाते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो उसको कंप्लीट करने के काम करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, तो ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी इनके सिक्रीशंस जो है डायरेक्टली ब्लड में या लिम्फ में रिलीज कर दिए जाते हैं और ब्लड के थ्रू जिस इफ़ेक्टिव ऑर्गन पर वर्क करना है वहाँ तक ये पहुँचते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकला क्या हमारा, तो इससे हार्मोन का सिक्रीशन हुआ। यहाँ लिख भी दिया गया आपका कि ये फ्लो थ्रू बॉडी फ्लूइड एंड रीच टू द साइट ऑफ एक्शन। जिस जगह पे इसे काम करना होता है वहाँ तक पहुँचता है और उस जगह पे पहले से कौन मौजूद होते हैं, तो इस हार्मोन के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। वो इसको रिसेप्ट करते हैं। हमारे हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर सिग्नलिंग का काम करते हैं, सिग्नल देते हैं किसी वर्क को स्टार्ट करने के लिए। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में ग्रोथ कराना शुरू करेगा, तो इसके लिए ये हार्मोन्स जो है सिग्नल का काम करते हैं जिससे हमारे बॉडी में ग्रोथ कंटिन्यू होते हैं। ये हार्मोन किस तरह के हो सकते हैं, इनकी नेचर क्या है, तो ये प्रोटीन हो सकते हैं, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, एमिनो एसिड हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, लेकिन ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना। और हमारे बॉडी में ये काफ़ी ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। ये केमिकल मैसेंजर है, सेलुलर मैसेंजर है और इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह क्या करते हैं, ये बिहेव करते हैं हमारे बॉडी में। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है, तो आगे हम लोग देखेंगे हार्मोन जो है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, ये तो क्लियर हो गया। ये न्यूट्रिशन के रूप में बिहेव नहीं होगा, ये केमिकल मैसेंजर की तरह बिहेव होगा, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह बिहेव होगा। एंड इसके प्रोडक्ट भी जो है वो किस तरह से हैं, तो ट्रेस अमाउंट में है। अगर हम लोग इनवर्टिब्रेट को देखें तो उसमें काफ़ी सिंपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और जिनसे काफ़ी लेस अमाउंट में और कुछ ही टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और कह रहा है कि वेयर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में अगर हम लोग आते हैं तो ढेर सारे टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे बॉडी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद कितने सारे हमारे ह्यूमन में एंडोक्राइन सिस्टम है उसको हम लोग जानेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन का प्रोड्यूस करते हैं और ये हार्मोन सेल या लोकेटेड एरिया में डिफ्यूज करके हमारे फंक्शन को डन करने का काम करते हैं। ये अब कितने सारे हैं, सबसे पहला हमारा जो है पिट्यूटरी है, इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के जितने सारे ये होते हैं कौन, तो एंडोक्राइन ग्लैंड सभी को रेगुलेट करने का ये काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट जो है वो पीनियल है, पीनियल के बाद एड्रिनल है, एड्रिनल के बाद थायराइड है,
और थायराइड के बाद और भी हार्मोन है, पैंक्रियाज है ना, वो भी हार्मोन रिलीज करने का काम करता है। इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर ये क्या करता है, तो इंसुलिन का भी सिक्रीशन करता है, यानी हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है, और एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद थायराइड है, थाइमस है, गोनाड्स है, गोनाड्स में टेस्टिस और ओवरी आते हैं। उसके बाद इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर और भी कुछ ऑर्गन है जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जैसे कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसी से बहुत सारे कोलेसिस्टोकिनिन है ना, इंटेरोकाइनेज है, और भी कई तरह के हार्मोन का सिक्रीशन होता है। फिर लीवर है, किडनी है, इनसे भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। हार्ट है ना, ये इससे एनएफ एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर का सिक्रीशन होता है। अब देखिए हमारे बॉडी में इन सारे ग्लैंड का पोजीशन क्या है, तो इसमें पोजीशन जो है, हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का हिस्सा है, और उसके बाद जो है पिट्यूटरी है, ब्रेन में ही सेला टर्सिका बोन में ये प्रेजेंट होता है। पीनियल है, ये भी आप देख रहे हैं कि ब्रेन के हिस्से में ही प्रेजेंट है ना। उसके अलावा क्या है, तो थायराइड ग्लैंड है, देख रहे हैं कि हमारा नेक के हिस्से में ये प्रेजेंट है हमारा, है ना। और थायराइड ग्लैंड पर ही डॉट के स्ट्रक्चर में दो पेयर मतलब चार होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। फिर थाइमस है, हार्ट के पास है, पैंक्रियाज है ना, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। फीमेल में ओवरी प्रेजेंट है। और क्या है, और फीटस का डेवलपमेंट होता है, तो प्लेसेंटा भी ये हार्मोन का सिक्रीशन करने का काम करते हैं। इसके अलावा मेल में टेस्टिस होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे आने वाले वीडियो से लगातार जुड़े रहेंगे।